रॉन्ग आइडियल बढ़ता चला गया, चेंज होता रहा, आइडियल चेंज होता रहा, लेकिन राइट आइडियल नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अब वो आपको पता लगेगा क्या है कैसे है। तो जो राइट आइडियल होता है ना, जो रियल होता है, वो हमेशा वो एब्सोल्युटली फ्री होता है फ्रॉम ऑल ट्रेसेस ऑफ अनरियल। ठीक है, रियल हमेशा हर अनरियल हर ट्रेसेस से फ्री होता है। तो जो अनरियल आइडियल होता है वो कभी 100% अनरियल नहीं होता। ठीक है, वो रियल और अनरियल का मिक्सचर होता है। शुरू में वो अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रियल क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे हम अगर कोई आइडियल फॉलो कर रहे हैं, वो अनरियल अगर है, ठीक है, हमें नहीं पता वो अनरियल है, हम तो आइडियल फॉलो कर रहे हैं, तो वो अनरियल आइडियल क्योंकि हमें थोड़ा, हमें वो अच्छा लगेगा, हमें वो आइडियल रियल लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रियल की थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ नज़र आएंगे हमें। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि वो रियल नहीं होगा, क्योंकि आप ये पॉइंट याद रखें कि रियल वही होता है जो हमेशा एग्जैक्ट रियल होता है। कोई भी रियल कभी भी अनरियल और रियल रियल नहीं होते, रियल हमेशा रियल होता है। ठीक है, तो रियल जो है ना वो कभी भी मिक्सचर ऑफ रियल एंड अनरियल नहीं होगा, ये याद रखें। तो जो आइडियल है ना, अनरियल आइडियल, हमें अगर हमें लगता है कि यार इसमें तो रियल, क्योंकि उसमें रियल आइडियल की कुछ क्वालिटीज़ हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है वो रियल है, हम उसे फॉलो करते हैं, उनमें थोड़े रियल क्वालिटीज़ नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंसान को आइडियल के साथ ज़्यादा इंटीमेट होता है, जैसे जैसा इंसान अपने आइडियल के साथ ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है, उसमें छुपे हुए अनरियल पार्ट्स उसे नज़र आने लग जाते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर वो रॉन्ग आइडियल है तो कब तक छुपेगा रॉन्ग आइडियल, है ना। तो हमें वो धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि ये आइडियल रॉन्ग है, क्योंकि हमें उसके, क्योंकि एक इंसान जब आइडियल से आइडियल्स को फॉलो कर रहा है तो जाहिर है वो लव करता है, पूरा लव सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सब अपने आइडियल को देता है। तो जब वो इतना इंटीमेट होगा अपने आइडियल के साथ, तो उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके अनरियल पार्ट्स एक्सपोज होने लगेंगे, सामने आने लगेंगे। और इंसान जब वो देखता है तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, गमगीन हो जाता है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाती है अपने आइडियल के लिए, और ये साइकिल चलती रहती है। फिर वो फिर कोई नया रॉन्ग आइडियल ढूंढता है, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है इंसान को नए और हाई आइडियल की तरफ ले जाता है। वो फिर रॉन्ग रॉन्ग आइडियल बनाएगा, फिर उसे डिससेटिस्फैक्शन होगी, फिर वो उससे बेहतर कोई और रॉन्ग आइडियल बना देगा। तो ऐसे करते करते ये पूरी साइकिल उसे एक टाइम पे एक हायर आइडियल की तरफ ले जाती है। तो आप ये समझ लें कि हिस्ट्री जो ऑफ मैनकाइंड जो है ना, ये एक आइडियल से दूसरे आइडियल का सफ़र है, जब तक कि उसे राइट आइडियल ना मिल जाए। लेकिन जब अलग अलग सोसाइटीज़ के पास अलग अलग आइडियल्स होते हैं तो स्ट्राइव, वॉर्स, ब्लडशेड इनएविटेबल हो जाते हैं। मतलब अगर एक कौम बिलीव कर रही है कम्युनिज्म पे, एक कैपिटलिज्म पे, एक ने कम्युनिज्म को आइडियल बनाया, एक ने कैपिटलिज्म को बनाया है, एक इस्लाम है, क्योंकि जो उसमें कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों ही नहीं है, वो उसका अपना इस्लामिक अपने में ही एक आइडियल है, अल्टीमेट ब्यूटी है। ठीक है, आइडियल है मानने। तो क्या होगा कि जब, एक चीज़ और समझ लें कि अगर एक साथ कई सारे आइडियाज एग्जिस्ट करेंगे तो जाहिर है वॉर और ब्लडशेड होगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये हमें सबसे बेहतरीन समझ में आएगा बुक के चैप्टर में, वॉर्स वाले। जब हम वॉर का चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमें सब रियलिटीज़ पता लगेंगे। फिलहाल अभी हम इसको इसी तक रखते हैं कि जब अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग आइडियल्स होंगे तो वॉर होगा, ब्लडशेड होगा, सब होगा। ठीक है, और याद रखें ये पॉइंट ना, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप वॉर वाले चैप्टर में इस पॉइंट को, बहुत चीज़ें, बहुत सच सामने आएंगे। बट अभी हम इसको इसी तक लिमिट रखेंगे क्योंकि अभी हमें ये चैप्टर पे वर्क करना है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ राइट आइडियल ईच सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी विल हैव इट्स ओन आइडियल। जब तक राइट आइडियल नहीं होगा, ह्यूमैनिटी में रॉन्ग आइडियल होगा, और हर रॉन्ग आइडियल जो होगा वो एक साथ जब क्लैश करेगा, टकराएगा, तो ब्लड शेड वॉर होगी, है ना। हर सेक्शन को लगेगा कि उसका आइडियल सही है, और जब हर सेक्शन के आइडियल्स एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे तो जाहिर है साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे तो फिर वॉर होगी, ब्लड शेड होगी। जो राइट आइडियल है ना, इट इज़ द ओनली रेफ्यूज टू मैनकाइंड फ्रॉम द डेंजर्स। ये पेज की लाइन है, पेज 47 बुक की लाइन है, राइट आइडियल इज द ओनली रेफ्यूज टू मैनकाइंड फ्रॉम दीज डेंजर्स। ऐसा लगता है कि रॉन्ग आइडियल्स के कुछ कॉमन एलिमेंट्स राइट आइडियल के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि राइट आइडियल्स के कुछ एलिमेंट्स हैं जो रॉन्ग आइडियल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक फैक्ट है,
या तो एक आइडियल 100% राइट होता है या तो 100% रॉन्ग होता है, और राइट आइडियल हमेशा राइट होता है। इसीलिए रॉन्ग और राइट आइडियल के बीच कभी परमानेंट यूनिटी हो ही नहीं सकती। दुनिया में क्यों यूनिटी नहीं हो पा रही है? क्योंकि रॉन्ग और राइट आइडियल को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब दो आइडियल्स को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, तो जाहिर है यूनिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। और ये भी पार्ट हम वॉर्स वाले चैप्टर में समझेंगे। डिसआर्ममेंट होना, इतने सारे ट्रीटीज होना, पीस ट्रीटीज होना, वॉर्स होना, ये सब क्यों हो रहा है? यही कि राइट आइडियल नहीं मिल रहा। और अगर राइट आइडियल मिल रहा है तो इसके साथ वो वो अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। हम समझेंगे, ठीक है? अभी मैं अगर ये बताने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है ना कि इसलिए रॉन्ग आइडियल के बीच और राइट आइडियल के बीच परमानेंट यूनिटी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि या तो आइडियल राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, और राइट का हक है कि वो ऊपर आए, डोमिनेट करे। एनीवे, हम आगे बढ़ें तो रिलीजन का क्या रोल, रिलीजन का रोल समझते हैं इसमें। इसमें यह है कि रिलीजन भी तभी राइट आइडियल होता है। अच्छा, अब लोगों को लगता है रिलीजन राइट आइडियल है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले ये समझें कि रिलीजन भी तभी राइट आइडियल होता है जब उसमें पूरी तरह से सच, राइट आइडियल्स की क्वालिटीज हो। रिलीजन तभी राइट आइडियल होगा जब उसमें राइट आइडियल्स की क्वालिटीज हो। अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ राइट आइडियल? सब पता लगेगा, ठीक है? अभी हम इस पे आते हैं। अगर रिलीजन में अनरियल एडमिक्सचर होंगे तो वो रॉन्ग आइडियल बन जाएगा। हर रिलीजन, एवरी रिलीजन इज नॉट एन आइडियल अंटिल इट इज राइटली अंडरस्टूड। एवरी रिलीजन इज नॉट एन आइडियल अंटिल इट इज राइटली अंडरस्टूड, ये बुक की लाइन है। whenever it contains an admixture of unreal elements it fails to satisfy the urge of the self। रिलीजन भी कभी राइट आइडियल नहीं बन पाएगा अगर उसमें मिक्सचर होगा रॉन्ग आइडियल का, याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई XYZ रिलीजन ले लें, वो राइट आइडियल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें मिक्सचर होंगे, उसमें मतलब एक इस्लाम है, इस्लाम में किसी भी तरह का मिक्सचर नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है, तो उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, तो वही राइट आइडियल कहलाया जा सकता है। तो कोई रिलीजन तभी राइट आइडियल होगा जब उसमें राइट क्वालिटीज हो। जब उसमें मिक्सचर होगा, हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी रियल और अनरियल मिक्सचर्स बना के रियल नहीं होता। रियल हमेशा एब्सोल्यूट रियल होता है विदाउट द ट्रेसेस ऑफ अनरियल, ये याद रखें। तो फॉर एग्जाम्पल, हम ये इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसी वजह से वेस्ट में रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड डेवलप हुई। क्यों हुई रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड? क्योंकि रिलीजन तो राइट आइडियल बन सकता है, लेकिन तब भी उसमें हेट्रेड क्यों डेवलप हुई? क्योंकि रिलीजन करप्ट हो गया था और इंसान के नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। चर्च जो था, क्रिश्चियनिटी को गलत तरह से उन्होंने बेंड कर दिया था, जिसकी वजह से इंसान के जो बेसिक हुकूक हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्रिश्चियनिटी में सेलिबेसी को माना जाता था, सेलिबेसी को, ये भी गलत था। इंसान के राइट्स पूरे नहीं होंगे तो वो रिलीजन से मायूस होने लगेगा, वो उसका राइट आइडियल बन ही नहीं पाएगा। रिलीजन राइट आइडियल बनेगा नहीं अगर उसमें गलत आइडियल्स आ जाएंगे। रिलीजन में करप्शन आ गया था, चर्च में करप्शन था, सब गलत चीज़ें रिलीजन में फैल गई थी, वो इंसान के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मेडिवल क्रिश्चियनिटी यूरोप में करप्शन का शिकार ये हो गया। क्रिश्चियनिटी जो था ना यूरोप में, वो करप्शन का शिकार हो गया था, इस वजह से लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब राइट आइडियल क्या करेगा? राइट आइडियल हर लेवल पे लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। जो राइट आइडियल होगा वो हर लेवल पे लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, सोशल नीड्स को, पॉलिटिकल नीड्स को, फिजिकल नीड्स को, मेंटल नीड्स को, मॉरल नीड्स को, इकोनॉमिकल नीड्स को, हर नीड्स को। ये इंसान के नेचर का कुछ भी सप्रेस नहीं करता। राइट आइडियल जो होता है ना, वो इंसान के नेचर का कुछ भी सप्रेस नहीं करता, इसीलिए तो इंसान सेटिस्फाइड होता है राइट आइडियल से। ठीक है, ये इंसान के नेचर का कुछ भी सप्रेस नहीं करता है। इससे इंसान को परफेक्ट और परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। अब हमारे पास ये चीज़ आती है, इंसान का जो असल अर्ज होता है ना, वो हमेशा ब्यूटी और परफेक्शन के लिए होता है। मतलब हम अपने लिए ऐसा आइडियल चाहते हैं जिसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी खामी ना हो, वो हर लिहाज से यूनिक और परफेक्ट हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। अगर इंसान को अपने आइडियल में छोटी सी भी कमी नजर आई, उसका प्यार फौरन नफरत में बन जाता है। अगर इंसान को अपने आइडियल में छोटी सी भी कमी नज़र आ जाए तो उसका प्यार फौरन नफरत में बन जाता है, ठीक, अपने आइडियल से डिससेटिस्फाइड हो जाता है। अब सबसे मेन पार्ट पे आप आते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं राइट आइडियल के? वही क्वेश्चन जो हम इतने टाइम से पूछ रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ है राइट आइडियल के? हम इसे एक जनरल क्वेश्चन की तरह ले, ठीक है? तो पहली चीज़ ये कि इंसान
डेड को आइडियल नहीं बना सकता। तो अब हमें पहले ये नहीं देखना कि राइट आइडियल क्या है, ठीक है, हमें पहले आप ये सोचें कि क्या चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। तो आपको जब पता लग जाएगा क्या चीज़ आइडियल नहीं हो सकती, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि राइट आइडियल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, इंसान डेड को आइडियल नहीं बना सकता। इंसान जिंदा है, इसलिए वो कॉन्शियसली किसी बेजान लाइफलेस चीज़ को अपना आइडियल नहीं बना सकता। खुद जिंदा चीज़ है, तो वो कैसे किसी लाइफलेस और बेजान चीज़ को अपना आइडियल बना सकता है ना। तो इसका मतलब इंसान कभी डेड चीज़ को अपना आइडियल नहीं बना सकता। अगर वो कन्विंस हो जाए कि उसका आइडियल एक दिन मर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस आइडियल को कभी उस आइडियल को मतलब अभी से ही पोटेंशियली डेड समझ लेगा। उससे ये पता चल जाए कि मेरा जो आइडियल है, ज़ाहिर है आइडियल को, राइट आइडियल बहुत बड़ा है, अगर वो अपने आइडियल को बहुत बड़ा मानते तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका आइडियल एक दिन मर जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसको पता लग जाता है उसका आइडियल मतलब गलत है, उसका आइडियल इटर्नल होना चाहिए। तो एक क्वालिटी हमें पता लगी कि आइडियल इटर्नल होना चाहिए। फिर दूसरा कि आइडियल को लाइफ के सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए, ठीक है। आइडियल में वो सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए जो इंसान अपने अंदर जानता है। जैसे समझ है, उसका जो भी आइडियल है उसको समझना चाहिए, मतलब उसके अंदर ये समझने वाली क्वालिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की, फील करने की, इमोशंस की, लव एंड रिस्पॉन्स की, रेसिप्रोकेशन की, लव की, रिस्पॉन्स की, पर्पस की, मकसद की, गोल की, एक्शन की, पावर की और रिस्पॉन्ड की। आइडियल्स के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आइडियल्स के लाइक्स और डिसलाइक्स ही नहीं है, ठीक है। आइडियल्स के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होने चाहिए। वो अपने लव को एनकरेज और रिवॉर्ड करे और अपने एनिमीज़ को पनिश करे। वो अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करे, रिवॉर्ड करे उनके वर्च्यूज़ के लिए, और अपने एनिमीज़ को पनिश करे। ये इस बात का प्रूफ है कि आइडियल एक एक्टिव लिविंग फोर्स है, इज़ नॉट डेड, इट इज़ एन एक्टिव लिविंग फोर्स जिसके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, रिस्पॉन्ड, रेसिप्रोकेशन, लव, पावर, एक्शन, मकसद। अगर आइडियल में लाइफ के एट्रीब्यूट्स ना हों तो इंसान उसे यूज़ उसे लव नहीं कर पाएगा। सिंपली बोले तो अगर आइडियल में लाइफ के एट्रीब्यूट्स ही ना हो तो इंसान उसे लव ही नहीं कर पाएगा। लव तभी रियल होता है जब उसे एक्शन में बदला जा सके। अगर इंसान समझे कि उसका आइडियल सुन ही नहीं रहा, उसका आइडियल देख ही नहीं रहा, उसका आइडियल फील ही नहीं कर रहा, या उसका आइडियल सुन ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, फील ही नहीं कर सकता, तो उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। इंसान के लिए वर्च्यू का रिवॉर्ड सिर्फ तभी होता है कि उसके आइडियल उसे अप्रूव करे। इंसान का जो वर्च्यू का रिवॉर्ड है ना, जो इंसान तलब करता है, वो तभी होता है जब उसका आइडियल उसे अप्रूव करे। अगर आइडियल अप्रूव ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं पा रहा, सुन ही नहीं पा रहा, तो इंसान को अपनी वर्च्यू में मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसका एक और प्रूफ है कि आइडियल एक लिविंग फोर्स होनी चाहिए जो रिस्पॉन्ड करे, जो अप्रूव करे, जो आपके वर्च्यूज़ का रिवॉर्ड दे, इसको की पनिशमेंट दे, है ना, इस तरह होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं आइडल वर्शिप में, ना वो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ, तो वो कैसे राइट आइडियल होंगे। वो ना किसी वर्च्यू के लिए उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, ना किसी गलत काम के लिए पनिश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आइडियल पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर इंसान को लगे कि उसका आइडियल इतना कमज़ोर है कि वो अपने सपोर्टर्स को ही रिवॉर्ड नहीं कर रहा या रिवॉर्ड नहीं कर सकता और एनिमीज़ को पनिश ही नहीं कर सकता, तो वो उसके आइडियल को वीक और हेल्पलेस मानने लगेगा। मतलब इंसान जिसके लिए आइडियल ही सबसे बड़ी चीज़ है और उसका आइडियल ही इतना कमज़ोर है कि ना वो रिवॉर्ड कर पाता है, ना पनिश कर पाता है, वो इतना वीक है। क्या इंसान का आइडियल कभी वीक हो सकता है? अगर इंसान को लग रहा है उसका आइडियल वीक है, उसका आइडियल हेल्पलेस है, तो फिर वो उसे अपने आप उसकी लव और एडमायरेशन अपने आइडियल से ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान का जो आइडियल है ना, वो पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए, वो रिवॉर्ड करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, वो ताकतवर होना चाहिए, क़ुव्वत वाला होना चाहिए, ठीक है, वीक और हेल्पलेस नहीं होता वो। फोर्थ पॉइंट, आइडियल की एक्शंस जो है ना, वो हमेशा हाईएस्ट मोरालिटी के साथ होने चाहिए। मतलब क्योंकि इंसान के लिए मोरालिटी ही ब्यूटी का पार्ट है। मोरालिटी एक ब्यूटी का पार्ट है, अल्टीमेट ब्यूटी का पार्ट है। अगर आइडियल इमोरल हो जाए, ठीक है, जैसे जुल्म फैलना, जुल्म करना है ना, इंसाफ़ी, तो इंसान उस चीज़ को डिफेक्ट समझने लगेगा और उससे लव करना छोड़ देगा।
फिफ्थ पॉइंट है कि इंसान का जो आइडियल है इट मस्ट बी यूनिक एंड अनपैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इसलिए क्योंकि अगर इंसान को लगे कि एक और आइडियल उसके आइडियल जैसा है, अगर इंसान को लगे कि उसके आइडियल जैसा एक और आइडियल है, तो उसको दो आइडियल्स को एक साथ फॉलो करना पड़ेगा। और हमने पहले ही पढ़ा है कि दो आइडियल्स नहीं फॉलो किए जा सकते कभी भी। नो पर्सन कैन सर्व टू आइडियल्स। लेकिन जो हमारा नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, एक वक्त में सिर्फ एक आइडियल को ही ट्रूली लव कर सकता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि दो आइडियल होंगे तो आप दो आइडियल को कैसे एक साथ लव कर सकते हो? आप एक ही आइडियल को लव कर सकते हो, फिर दो आइडियल्स फिर क्लैश भी होंगे एक साथ, और क्लैश होंगे तो फिर आपको एक ही आइडियल चुनना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आपका आइडियल हमेशा यूनिक होता है, उस जैसा कोई नहीं होता। ठीक है, वो अनपैरेलल होता है। पॉइंट नंबर 6 आपका ये है कि यूनिवर्स का क्रिएशन उसके आइडियल का कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब जो आपका यूनिवर्स का क्रिएशन है वो आपके आइडियल के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर यूनिवर्स के फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लॉज उसके आइडियल के ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो वो आइडियल अपने पर्पस को अचीव ही नहीं कर पाएगा। वो कैसा आइडियल है जिसके खुद के फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल लॉज यूनिवर्स के उसके अंडर ही नहीं है, उसके हाथ में ही नहीं है। इसीलिए इंसान चाहता है कि उसके आइडियल के अंडर ही सब लॉज हों और सारा क्रिएशन हो, और वही यूनिवर्स का क्रिएटर हो। कंप्लीट आइडियल वही होता है जो ऑल पावरफुल, क्रिएटिव, सेल्फ कॉन्शियस हो। इंसान चाहे किसी भी चीज़ को आइडियल बनाए, आखिर में वो नेचुरली एक ऐसी गॉड लाइक बीइंग की तलाश करता है जो इटर्नल हो, पावरफुल हो, जस्ट हो, मॉरल हो, क्रिएटर हो। सिर्फ एक ही चीज़ इंसान का कंप्लीट आइडियल बन सकता है, और क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट ब्यूटी, एंड दैट इज़ गॉड। This means that the laws operating in the universe must be the creation of his ideal. In other words, ideal must be no other than the creator of the universe, that is God. This is page number 15. अगर आप समझ गए ये सारे पॉइंट्स कि उसका आइडियल कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तब आप समझ जाओगे राइट आइडियल क्या है। हमने जो इतना लंबा समझा कि क्या होता है आइडियल, कैसा होता है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, हमने पार्ट 3 में रैपअप किया कि इंसान का आइडियल कैसे इवॉल्व करता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, ग्रोइंग अप में क्या होता है, जब वो कॉन्शियस बन जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है, तब क्या होता है आइडियल। वो एक साथ दो आइडियल्स को नहीं कर सकता फॉलो, वो भी रीज़न हमने दिया। फिर हमने ये बताया कि रूलिंग आइडियल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आइडियल को हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा आइडियल ट्रू आइडियल है। ठीक है, कितने फॉर्म्स ऑफ आइडियल्स होते हैं जो हम जाने अनजाने में फॉलो कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें, क्या आप जो आइडियल फॉलो कर रहे हो वो क्या आपको अल्टीमेट ब्यूटी तक ले जा रहा है, आपको अल्टीमेट रियलिटी तक ले जा रहा है? क्या जिस पोजीशन, जिस अथॉरिटी, जिस पावर, जिस फेम, जिस मनी के पीछे आप भागना चाह रहे हो या जिसकी आपको तलब है शिद्दत से, क्या वो जिसको आपने आइडियल बनाया है, क्या वो आइडियल ही आपका अल्टीमेट रियलिटी तक है? क्या वो आइडियल आपको अल्टीमेट ब्यूटी दे सकता है? क्या वो आपका राइट आइडियल है? वो आपको आपके राइट आइडियल तक पहुंचा सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। अगर अगर आप समझ जाए आपका आइडियल रॉन्ग है, अगर आप एक पावर, एक पोजीशन या किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना चाह रहे हो जो आपको इनडायरेक्टली इन दी एंड राइट आइडियल तक पहुंचा ही नहीं रहा। मतलब अगर आप पैसा भी कमा रहे हो तो पैसा कमा के आप उसे गलत चीज़ों में उड़ा रहे हो और ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपका इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस ने आपको पहचाना नहीं और आप खुद भी गलत आइडियल अभी तक फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक राइट आइडियल के तहत पैसा कमाओ, राइट आइडियल के तहत काम करो, पोजीशन, अथॉरिटी लो, तो ही आप सर्व कर सकते हो अपने राइट आइडियल। तभी हमने देखा है कि लोग ऐसे पोजीशन के पीछे भागना चाहते हैं, ऐसी अथॉरिटी चाहते हैं, और वो उनका ख्वाब होता है, उनका उनका एक आइडियल है, अपने में एक आइडियल बन जाता है। नो डाउट उनका राइट आइडियल है उनके पास, ठीक है, गॉड के रूप में। लेकिन अब जैसे वो ये नहीं कह सकते कि हमारा दोनों आइडियल है। हमारा यहाँ पे क्लैश क्या होगा? Sometimes I hear people saying they want a position of authority, right? पोजीशन ऑफ पावर तो इतनी कॉमन चीज़ है, हर किसी को चाहिए होती है। अब जैसे आप किसी पोजीशन ऑफ पावर चाहते हो, ठीक है, अब आपके दो आइडियल हैं। आपका पोजीशन ऑफ पावर, जो आपको पोजीशन चाहिए ना, जो आपको प्रोफेशन चाहिए, वो आपका इतना बड़ा आइडियल बन चुका है कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। अब आपका आइडियल है, आपकी चाहत है, लेकिन आप राइट आइडियल भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है,
राइट आइडियल भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप दो आइडियल से एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। कल को आपके उस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई ऐसी लॉ या कोई ऐसा लॉ बन जाए या कोई ऐसी बात हो जो आपको आपके दूसरे आइडियल से क्लैश कर रहा हो। मानो आप एक तरफ अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो राइट आइडियल समझ के, दूसरा आइडियल आपने अपनी पोजीशन को बना लिया। कल को आपको उस पोजीशन में ऐसी नाइंसाफ़ी को प्रमोट करना पड़ेगा, नाइंसाफ़ी को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा उस पोजीशन में जो आपके राइट आइडियल आपके रिलीजन के ख़िलाफ़ जा रहा हो। तो क्या आपका वो आइडियल सही होगा? नहीं होगा। आपका आइडियल राइट आइडियल सिर्फ एक है। आप उसके अंडर जो भी काम कर रहे हो वो आपका इनडायरेक्टली उसी को ही सबमिट करना पड़ेगा, आपको उसी को सबमिट करना चाहिए। ये मैं एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से बता रही हूँ, मैं फिलोसफिकल वे में नहीं बता रही। या कल को आप लोग जैसे हमने देखा कि रिलीजन और नेशनलिज्म जो है ना वो कभी कभी दो आइडियल्स होते हैं और दो आइडियल्स आप सर्व नहीं कर सकते, तो या तो आप रिलीजन सर्व करोगे तो आप नेशनलिज्म सर्व करोगे। कई बार ऐसा होता है आप ऐसे पोजीशन पे बैठ जाते हो जब आपको अपने नेशन को डिफेंड करना पड़ता है। बहुत ऐसी पोजीशन पे आप होते हो कि आपका काम ही होता है आपको आपके अपने नेशन को डिफेंड करना। तो क्या अगर कभी कल को ऐसा कुछ हो जाए कि आपके नेशन को कि नाइंसाफ़ी को आपको डिफेंड करना पड़े और रिलीजन को आपको पीछे रखना पड़े, रिलीजन में कुछ भी आ सकता है, तो क्या आप रिलीजन को पीछे रख के अपने नेशन को डिफेंड करोगे? नहीं कर सकते। आपको एक आइडियल छोड़ना पड़ेगा, या तो आप नेशनलिज्म अपना लो, या तो आप रिलीजन अपना लो, या तो आप रिलीजन ले लो और उस पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दो। यही सब चीज़ें होती हैं। लोग अपने आइडियल को ना, लोग राइट आइडियल भले ही बना लें, लोग राइट आइडियल के अंडर जो आइडियल्स रखते हैं ना, कभी कभी वो भी बहुत मसला क्रिएट करते हैं। आपका कॉन्शियसनेस इस लेवल पे होना चाहिए कि आप अपनी हर चीज़, हर एक्शन, जैसे मैंने अब आपको अभी समझाया था कि एक रूलिंग आइडियल होता है, इसके नीचे एक सबऑर्डिनेट आइडियल होता है। आपका सबऑर्डिनेट आइडियल भी आपके रूलिंग आइडियल को सबमिट करना चाहिए, और अगर कभी गलती से क्लैश भी हो जाए आइडियल्स, तो आपको अपना राइट आइडियल को प्रिजर्व करना चाहिए। ये आपके पैसे पे, पोजीशन पे, पावर पे, रिलेशनशिप्स में तक काम आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में भी क्रिएट होता है ड्रिफ्ट। तो ये आपको देखना पड़ता है। रही बात राइट आइडियल की, तो यहाँ पे हम आइडियल वर्शिपर्स की भी बात कर सकते हैं कि उनके आइडियल्स क्या होते हैं और हमारा आइडियल क्या है। तो ये हर आइडियल को एक साथ लेके चल रहा है। आपके सबऑर्डिनेट आइडियल्स को जो काम आप कर रहे हो राइट आइडियल के लिए, क्या वो सही में आप राइट आइडियल के लिए कर रहे हो, या आपका कॉन्शियसनेस है? जो इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है उसका आइडियल क्या है? अगर उसका आइडियल पैसा है तो फिर राइट आइडियल तो उसका है ही नहीं कुछ, क्योंकि या अगर उसका आइडियल पैसा है तो उसका आइडियल जो होगा ना वो सबऑर्डिनेट होगा राइट आइडियल का, तो वो अपने पैसे को भी राइट आइडियल में लगा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सहाबा जो थे हमारे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उनका जो सबऑर्डिनेट आइडियल था वो भले ही उनका बिजनेस होगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, हम बोल नहीं रही है। अगर बिजनेस है, उनके पास पैसा है, जाहिर है वो उनका आइडियल नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ उनके राइट आइडियल पे कुर्बान थी। अगर उनको कल को अपना पैसा लुटाना पड़े ना, वो सब लुटा देते थे अपने प्रॉफिट पे, अपने इस्लाम पे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोग राइट आइडियल बना लेते हैं लेकिन अपने सबऑर्डिनेट आइडियल्स को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते। और लव और हेट आपका आइडियल के लिए होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने लोगों को देखा है, कभी कभी लोग नेशनलिज्म को भी डिफेंड करते हैं और रिलीजन को भी डिफेंड करते हैं। आप दो चीज़ें कैसे एक साथ लव कर सकते हो? आप नेशनलिज्म को भी लव कर रहे हो और आप उसको भी लव कर रहे हो, रिलीजन को भी। आपको लव एक चीज़ को करना पड़ेगा, हेट उसी लव के लिए उस चीज़ को हेट करना पड़ेगा। लेकिन लोग डिफेंड कर रहे होते हैं नेशन को, क्योंकि उनकी वो आइडियल बन चुका होता है, इनका वो पोजीशन, पावर वो नेशन उनको देता है, इसलिए वो उस नेशन को डिफेंड कर रहे होते हैं। और उनको लगता है नहीं, हम मतलब वो छुपा रहे होते हैं अपने गिल्ट को कि नहीं, हम अपने रिलीजन को ही राइट आइडियल मानते हैं, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट आइडियल को ही सर्व कर रहे होते हैं। आपका लव हेट सब एक चीज़ के लिए होना चाहिए। आपका उसको कहा जाता है राइट आइडियल के लिए स्ट्राइव करना, कॉन्शियसनेस डेवलप करना। सहाबा और सबका कॉन्शियसनेस उस लेवल तक पहुंच चुका था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर करेंगे, और जैसे जैसे बुक आगे बढ़ेगी हमारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि जब हम चैप्टर ऑफ वॉर में आएंगे, जैसे चैप्टर ऑफ वॉर का चैप्टर है, और भी कुछ चैप्टर है, प्रॉफिट का चैप्टर है, जब हम उसमें आएंगे ना हमारे हर लेवल ऑफ हर सेंस हमारा डेवलप हो चुका होगा। हमें ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो शायद हमें कभी रियलाइज़ नहीं की होंगी। तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर का समअप मैंने दिया, जैसे ह्यूमन और एनिमल में फ़र्क, ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, आइडियल्स क्या होते हैं, आइडियल्स की स्ट्राइविंग, एडमिक्सचर ऑफ आइडियल्स, सबऑर्डिनेट आइडियल, राइट आइडियल क्या होता है, रॉन्ग आइडियल्स क्या होते हैं, ह्यूमन अर्ज ऑफ ब्यूटी क्या होता है,
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। लेट मी सी इफ़ आई एम मिसिंग ऑन समथिंग। वन मोर थिंग कि जो ह्यूमैनिटी में जो आइडियल्स की वॉर हुई हैं वो बेस्ट है। वो बुक में सबसे बेस्ट टाइप चीज़ है कि जब वॉर ऑफ ह्यूमैनिटी बताया गया है आइडियल्स पे। जब हम उस चैप्टर पे आएंगे ना, वी लव इट एंड यू। तो खैर, आइडियल्स कैसे बनते हैं, कैसे इन्वॉल्व करते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पार्ट वाइज करके देखा। इन नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस द टॉपिक्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज दिस चैप्टर नीड्स टू बी studied in depth. Thank you so much, and I hope you'll be waiting for the next chapter.